हेलो। आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर फिर से एक बार हम पे अनुग्रह करता है और अनुग्रह के द्वारा ही हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं। और जब हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारी सारी कमजोरियाँ हमारे जीवन से दूर की जाती है और परमेश्वर हमें सिद्ध करता है। हाँ, वो हमारा चरवाहा है और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हमें किसी बात की कमी नहीं होती है। उसका अनुग्रह हम पे होते रहता है और हम उसकी सामत को प्राप्त करते चले जाते हैं। अगर आज हम कमज़ोर को महसूस करते हैं, अगर आज हमारे जीवन में कोई निराशा है, तो आज यीशु मसीह के पीछे खोले। वो अपने आनंद से, अपनी सामर्थ से हमें भर देगा। आज हम बाइबल से जो है अनुग्रह इस विषय पे मनन करने वाले हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमें हमारे कमजोरियों में सामर्थ को देता है और जो काम हम नहीं कर सकते या हमें लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, उन कामों को परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमसे पूरा कर लेता है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने अनुग्रह से भरे और हम उसके महान कार्य को कर सके। अगर हम बाइबल से पढ़ते हैं तो बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों पे अनुग्रह किया और अनुग्रह के द्वारा ही वो बड़े बड़े कामों को कर पाए। एक समय ऐसा था कि उनके जीवन में लगता था कि वो उन कामों को नहीं कर सकते और परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर परमेश्वर का अनुग्रह उन पे हुआ। परमेश्वर की वाचाएं उनके साथ बांधी गई जिसके द्वारा उन्होंने महान कार्य को किया और परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों के द्वारा लोगों की अगुवाई करा। हाँ मेरे प्रियो, अनुग्रह जो है सारी कमजोरी को हमारे जीवन से दूर करता है। अनुग्रह जो है, जो काम हमारे लिए असंभव लगता है, उस काम को हम संभव में कर सकते हैं। तो और परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ के द्वारा वो काम हमसे करवाता है। अगर हम पढ़ते हैं मूसा के जीवन के बारे में, तो मूसा के जीवन पे परमेश्वर ने एक बड़े अनुग्रह को किया जिससे कि उसने बड़े आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में देखा। उसने 30 लाख लोगों की अगुवाई उस अनुग्रह के द्वारा किया जिससे कि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा को बांधा था। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 3 और 11 और 13 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मूसा को परमेश्वर जो है एक दर्शन देता है और मूसा से वो बात करता है कि तू मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ, जो मिस्र की गुलामी में थे, जो फिरौन राजा है, फिरौन राजा की गुलामी में थे। जो फिरौन राजा है एक दुष्ट राजा था। उस समय में सारे राज्य जो है इस राजा से भयभीत हुआ करते थे, डरते थे। ऐसे राजा के गुलामी में ये लोग थे, इज़राइल के लोग थे और उसके सम्मुख में कोई खड़े नहीं हो पाता था। और जब यहोवा का वचन मूसा के पास पहुंचा और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू उस मिस्र में जा, तू उस मिस्र में जा, मिस्र देश में जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। तब मूसा ने जो है परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को रखा और उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं कौन हूँ जो मैं तेरे लोगों को छुड़ा के लेके आओ। मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो सही तरह से बोल भी नहीं पाता हूँ, तो मैं उस राजा के सामने कैसे खड़ा होगा और कैसे तेरे वचन को और तेरी बातों को मैं बताने पाऊँगा, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। हे प्रभु, तू अपनी इच्छा के अनुसार किसी और को भेज दे। ये मूसा ने परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरी को रखा। जब मूसा पे एक बड़ी योजना परमेश्वर प्रकट कर रहा था, जब मूसा पे एक अनुग्रह होने वाला था और जब मूसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाला था, तो उस समय में वो परमेश्वर को अपनी कमजोरियों को बताने लगा। उसने कहा कि मैं उस मिस्र देश में तेरे लोगों को नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि जिस राजा के सामने तू मुझे भेज रहा है वो शक्तिशाली है, उससे सारे राष्ट्र जो है डरते हैं और मैं उसके सामने जाके किस तरह से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बोलने में तो भद्दा हूँ, मैं सही तरह से बोल भी नहीं पाता हूँ परमेश्वर, और तू मुझे भेजना चाहता है। ओ मैं कौन हूँ जो मैं तेरे लोगों को लेके छुड़ा के, उस बंदवाई से छुड़ा के लेके कैसे आ सकता हूँ। परंतु परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, उस पर अपने अनुग्रह को और उंडेला और इतना
उसे काबिल बनाया, इतना उसको सामर्थ दिया कि जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा उस राजा के सामने जब खड़ा हुआ तो बड़े आश्चर्यक्रमों को उसने उस राजा को दिखाया परमेश्वर के द्वारा, और बड़े आश्चर्यक्रमों के द्वारा उस मिस्र में से इज़राइल को लोगों को लेके आया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार परमेश्वर की योजनाएं हम पे प्रकट होती है, बहुत सी बार परमेश्वर का सामर्थ हम पे प्रकट होता है, पर हम घबरा जाते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं किस तरह से ये काम को कर सकता हूँ, तू मेरे लिए ये सारी बातों को बता रहा है, पर मैं इसके योग्य तो हूँ ही नहीं, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो ये सारी बातों को जानता नहीं हूँ, और मुझे ये सारी बातें करने की बुद्धि नहीं है, और मैं कैसे इस काम को करूँ। पर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, आपके जीवन पे होगा, और मूसा के समान परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर के सामर्थ को और उसके कार्य को बहुतायत से करने पाएंगे, जैसे कि मूसा ने अपने जीवन में किया। अगर उस समय में सही में अगर परमेश्वर की आवाज़ मूसा के पास पहुंची थी और सही में परमेश्वर की आवाज़ सुन के मूसा हठीला हो जाता और वो कहता कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं जा ही नहीं सकता, ये तो मेरी कमजोरी है परमेश्वर, तो किसी और को भेज दे, और परमेश्वर उस पर अनुग्रह कर रहा है और उसे जाने के लिए कह रहा है, उसे बोल रहा है कि मैं तेरे संग रहूँगा, तू सिर्फ अपने शब्दों को बोलना, और क्या बोलना है मैं तेरे शब्दों को, तेरे मुंह को अपने शब्दों से भर दूंगा। और मूसा ने वैसा ही किया। पर अगर मूसा वहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता तो हो सकता कि ये महान योजनाएं जो है परमेश्वर ने मूसा के लिए बनाया था वो पूरी नहीं होती। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, परमेश्वर अपनी सामत को अपने लोगों पे उंडेलता है, परमेश्वर जो है अपने लोगों पे अनुग्रह करता है। पर बहुत सी बार लोग जो है जो प्रभु के नाम को जानते हैं, जो मसीह जीवन जीते हैं और यीशु के नाम को जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि परमेश्वर कितना सामर्थी है कि वो सब कुछ कर सकता है, पर कहीं ना कहीं हम अपने मन को रोके रखे हैं, हम कहीं ना कहीं वो हठीलापन हमारे जीवन में आया है जिसके द्वारा कि हम परमेश्वर के काम को और परमेश्वर की सामत को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते। पर अगर आज हम कह रहे हैं मूसा के समान कि परमेश्वर में कमज़ोर हूँ, मैं ये कर नहीं सकता और मैं तेरे कामों को नहीं कर सकता, मेरे जीवन से ये बातें नहीं जा रही है जो तेरे विरोध में है, कुछ बातें हैं जो जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, ये बातों को मेरे जीवन से मैं नहीं जा रही है, मैं छोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपकी कमजोरियाँ परमेश्वर के सामने आप बता रहे हैं, पर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो सारी बातों को आपके जीवन से निकल जाए, पर हमारे मन को परमेश्वर के लिए खोल देना है, हमें हठीलापन हमारे जीवन से दूर कर देना है और पवित्र आत्मा को काम करने देना है, और मूसा के समान अपने जीवन को तैयार करना है और विश्वास के साथ खड़े हो जाना है और परमेश्वर के कार्य के लिए निकल जाना है। जब मूसा गया, और मूसा ये नहीं जानता था कि फिरौन के सामने क्या बोलना है, मूसा ये नहीं जानता था कि वो क्या बोलेगा और कैसे बोलेगा, क्योंकि उसने अपनी सारी कमजोरियां तो पहले परमेश्वर को बता ही दिया था। पर जब वो गया, विश्वास के साथ गया और उस राजा के सामने खड़ा हुआ, तो बाइबल में आप आगे पढ़ते हैं, आगे के अध्यायों में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे किस तरह से मूसा ने परमेश्वर के द्वारा बड़े आश्चर्यक्रमों को देखा और परमेश्वर उसके संग संग था। अगर आप तैयार है, अगर आपका जीवन तैयार है, आपकी सोच परमेश्वर के लिए तैयार है, और आप अंदर से कहते हैं कि ये कमजोरी रहने के बाद भी मैं परमेश्वर के कार्य को करूँगा, तो मेरे प्रियो आश्चर्यक्रम आपके साथ जरूर होगा। परमेश्वर आपके जीवन को जरूर सफल करेगा, परमेश्वर आपके जीवन की उस कमजोरी को दूर कर देगा। जब परमेश्वर ने मूसा को यहाँ पे दर्शन दिया तो मूसा ने सिर्फ यहाँ पे एक ही बार वर्णन किया कि वो बोलने में भद्दा है, पर जब उसने परमेश्वर के अनुग्रह को लेके परमेश्वर के कार्य को करना शुरू किया तो उसकी जबान को परमेश्वर ने सही कर दिया, उसके बोलने के शैली को परमेश्वर ने सही कर दिया। अगर आप आज सोचते कि प्रभु मैं इस बातों में फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये पाप मेरे जीवन से नहीं जा रहा है, ये बुरी आदतें मेरे जीवन से नहीं जा रही है, और ये सारी बातें मेरे जीवन से नहीं जा रही है, और मैं नहीं कर सकता तेरे काम को, पर अगर आज आप खड़े हो जाएंगे,
आप सिर्फ एक बार कहने पाएंगे कि प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, पर जब आप करते रहेंगे और परमेश्वर की सामत और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर उंडेला जाएगा, तो आप फिर से कभी नहीं कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है अपनी सामत को उंडेल के आपको परिपूर्ण कर देगा। मूसा ने 40 साल इज़राइल के लोगों की अगुवाई किया, पर कहीं पे भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। हर समय वो उसके साथ रहा, हर समय उसने बड़े आश्चर्यक्रमों को दिखाया लोगों को, और परमेश्वर का अनुग्रह वो प्राप्त करते रहा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको सामर्थ्य बनाता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको अपने जीवन में सफल बनाता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा जहाँ पे परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। बस आप अपने मन को तैयार करें, आप अपने मन को जो है तैयार करके परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपके जीवन में बड़े अनुग्रह को देगा। विश्वास करें। अगर हम बाइबल में और आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गिदोन के भी जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया। उस जब गिदोन के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, हम अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है गिदोन के पास पहुंचा, और गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि मिद्यामीनियों की सेना से मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। अगर हम पढ़ते हैं न्यायों उसका 6वां अध्याय और उसकी 1 और 24 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से गिदोन पे परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता। गिदोन के सामने परमेश्वर की ओर से एक दूत भेजा जाता है और वो कहता है कि तू मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। जो मिद्यामीन की सेना इज़राइल के लोगों पे प्रबल है और कितने तो 20 सालों से उसे वो हरा रही है, तू मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। गिदोन जब इन बातों को सुनता है तो वो कहता है कि परमेश्वर, मैं कैसे तेरे लोगों को छुड़ाऊंगा, मैं कैसे उस मिद्यामीन की सेना से लड़ूंगा, क्योंकि मैं तो मिस्र में जो है मेरा घराना सबसे छोटा है और मैं उसमें से सबसे छोटा हूँ। तो मैं कैसे उन लोगों के सामना करूँगा, मैं कैसे उनके सामने जाऊँगा और तेरे लोगों को छुड़ाने पाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, मूसा ने भी अपनी कमजोरी को गिनाया। गिदोन के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। गिदोन ने भी अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने रखा। उसने कहा, मैं तो छोटा हूँ, इस मिस्र में मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा घराना सबसे छोटा है और मैं इस घराने में सबसे छोटा हूँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मैं तो अकेला हूँ प्रभु, मैं कैसे उस मिद्यामीन की सेनाओं से लड़ सकता हूँ। पर जब गिदोन ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया और जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ तो हम देखते एक छोटे से झुंड ने, बहुत छोटे झुंड के साथ गिदोन उस मिद्यामीन की सेना को हराने पाया। इज़राइल के लोग मुक्त होने पाए और परमेश्वर की आराधना और उसके नाम की बड़ाई करने पाए। आज बहुत सी बार जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में हावी हो जाती है जिससे कि हम अपने आप को निराशा में पाते हैं, कमजोरियों में पाते हैं। हम कहते हैं प्रभु मैं तो कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इस बातों से उभर नहीं पा रहा हूँ, मेरे जीवन में एक कंगालीपन है, मेरे जीवन में एक निराशा है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है प्रभु, लोग मुझे सता रहे हैं, मेरे बदनामी कर रहे हैं और तू कहता है कि मैं तेरे कार्य को करूँ, तू कहता है कि मैं तेरे लिए खड़े हो जाऊँ, तू कहता है कि तू मेरी सामत को देख नहीं पाएगा। प्रभु ये सारी बातें तो मुझ पर प्रभाव डाल रही है और मैं इस सारी बातों से अपने आप में कमजोरी को लेके आया हूँ। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में पहुँचा है। अगर ऐसी दशा में अगर आप है जहाँ पे आप अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने बता रहे हैं, जहाँ आज ऐसी दशा में है कि आज कह रहे कि प्रभु मैं छोटा हूँ, मैं ये कामों को नहीं कर सकता प्रभु, तेरे लोगों के लिए मैं इस्तेमाल नहीं हो सकता, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा। परमेश्वर अपनी सामत को उंडेलेगा, मूसा के समान आपको उठा के खड़ा करेगा, गिदोन के समान परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा और आपको एक बड़े आश्चर्यक्रम की ओर लेके जाएगा। इन लोगों के जीवन में एक बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ मेरे प्रियो। जो बातें इन्होंने कभी नहीं सुनी थी, जो कभी नहीं देखी थी या जो कभी नहीं सोची थी, ये बातें इनके जीवन में वो दिखी। वो बातों को इन्होंने अपने जीवन में देखा, उस महिमा को इन्होंने अपने जीवन में देखा,
उस सामर्थ को इन्होंने अपने जीवन में देखा, तभी इनका नाम जो है एक जीवन की किताब में लिखा गया। आज कितने तो भी सालों के बाद वो बाइबल में से ये सारी बातों के बारे में बोला जाता है और सामर्थ्य रीति से बोला जाता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और उस जीवित परमेश्वर ने अपने दासों पे अनुग्रह किया, उनकी कमजोरियों को उसने उस सामर्थ में बदला और अपने लिए इस्तेमाल किया। आज आपकी कमजोरियों को परमेश्वर सामर्थ में बदलेगा और आपके लिए इस्तेमाल करेगा। हाँ मेरे प्रियो, ये जो दिन है परमेश्वर के लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। ये समय जो है ये अनुग्रह और उसकी आत्मा में बहने का समय है। अगर आज हम अपने जीवन को तैयार करते हैं, आज अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, परमेश्वर मूसा के समान आपके अनुग्रह को, आपके जीवन में अनुग्रह को दे देगा। गिदोन के समान परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन में देगा, आपकी कमजोरियों को आपके जीवन से दूर करेगा, आपकी निराशाओं को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा, आपकी बीमारी को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। जिन बातों में आप फंसे हुए हैं उन बातों को आपके जीवन से दूर करेगा और अपने अनुग्रह को और अधिकाई से आपके जीवन में देगा और अपने कार्य को इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु पे विश्वास करें, हर समय परमेश्वर की आत्मा से भरे रहें, उसकी अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर आप पे दया करेगा और आप पे अनुग्रह करेगा और आपको आपके अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। तो विश्वास करें कि परमेश्वर मूसा के समान आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और ऐसे अनुग्रह से भर देगा कि आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। गिदोन के समान अगर आप कहते हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं नहीं लड़ सकता हूँ सेना से, मैं नहीं लड़ सकता अपने शत्रुओं से, प्रभु मैं कैसा उनके सामने जाऊँ, वो प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी कमजोरी को दूर करेगा और गिदोन के समान फिर से आपको खड़ा करेगा और परमेश्वर एक बड़े आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में करेगा। पौलुस के भी जीवन में परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह दिया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने अपनी सेवा को पूर्ण करने पाया। उसी तरह से आप जब इस जीवन में जी रहे हैं, इस संसार में जी रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होगा और परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा, अपने सामर्थ्य से भरेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसके अनुग्रह के लिए और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में काम होने के लिए बोलेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु तूने मूसा के ऊपर अनुग्रह किया, तूने गिदोन के ऊपर अनुग्रह किया, ओ परमेश्वर तेरे दासों के ऊपर तूने कितना अनुग्रह किया। उन्होंने अपनी कमजोरियां तेरे सामने लेके आई और परमेश्वर तूने उनकी कमजोरियों को दूर किया, उस कमजोरियों को तूने सामर्थ में बदल लिया और तेरे आश्चर्य कर्मों के कामों को वो अपने जीवन में देखने पाए। आज परमेश्वर कितने लोग होंगे प्रभु जो रो रहे होंगे, जो अपनी कमजोरियों के कारण परमेश्वर पिता वो शांत बैठे होंगे या प्रभु पीछे हट गए होंगे अपने जीवन से। पर प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पे होने दे, उनकी कमजोरियों को तो सामर्थ में बदल दे, गिदोन के समान, मूसा के समान, और वो अपने जीवन में एक नई आशा को, एक नए आनंद को ले सके और प्रभु तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में देख सके। आज जिनका जीवन निराशा में हो, बीमारी में हो, कमजोरियों में हो और वो थक गए हो, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बल को प्राप्त करे, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ को प्राप्त करे, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह को प्राप्त करे और उस पुराने जीवन से, उस थके हुए जीवन से, उस बीमारी से यीशु के नाम से और तेरे अनुग्रह से उस जीवन से बाहर आने पाए और प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल होने जब पाए। यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूँ कि आज प्रभु तू उनके जीवन को अनुग्रह से भर दे, तेरी सामर्थ से भर दे और तू आज उन्हें इस्तेमाल कर नए अभिषेक के साथ, नए अनुग्रह के साथ, नई सामर्थ के साथ, ताकि परमेश्वर अपने जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को देख सके। यीशु के नाम से आशीषित करता हो, यीशु के नाम से तेरे अनुग्रह को उंडेलता हो, यीशु के नाम से उनकी कमजोरियों को जाने की आज्ञा देता हो और तेरी सामर्थ को रिलीज करता हो। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह के लिए।
यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे और ये जो महीना है, मई महीना, वो आपके लिए बड़े आशीष का कारण बने। आमीन।